प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ निर्माण के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्र छात्राओं को लेकर सभी बसें छत्तीसगढ़ की ओर रवाना। और प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हुए कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है, लेकिन समय रहते कदम उठाए जाने के कारण देश की बेहतर स्थिति है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि कोरोना वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही इसके लिए सबसे बेहतर बचाव है। उन्होंने कहा कि भारत अब तक 2 लॉकडाउन देख चुका है और दोनों अलग अलग तरह से रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले कुछ महीनों तक नजर आएगा। श्री मोदी ने 2 गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खुद आगे आकर अपना परीक्षण करा रहे हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे सुधार लाने होंगे जो आम नागरिकों के जीवन का स्पर्श कर सकें। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय लोगों को महामारी से निपटने के तरीके तैयार करने के अलावा शोध और नवाचार मजबूत करने के लिए एकजुट होने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ निर्माण और उन्नयन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने इस योजना की समीक्षा की। इस दौरान श्री बघेल ने कहा कि राम वन गमन पथ के क्षेत्रों में व्यावसायिक दृष्टिकोण से पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि योजना में शामिल जिन क्षेत्रों में पक्के स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर पीपीपी मॉडल पर टेंट की व्यवस्था की जाए। साथ ही इन सभी क्षेत्रों में पर्याप्त पौधे भी रोपे जाएं। मुख्यमंत्री ने सप्तऋषि आश्रम, राज्य के लोमेश ऋषि आश्रम में यज्ञशाला, योगा और मेडिटेशन सेंटर निर्माण के अलावा प्रवचन केंद्र विकसित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी स्थलों में कराए जाने वाले कार्यों में एक रूपता रखने को कहा। साथ ही चिन्हित क्षेत्रों के आसपास दुकानों को व्यवस्थित करने और उन्हें कुटिया के स्वरूप में विकसित करने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने कहा कि राम वन गमन पथ में जहां जहां नदी है, वहां रिवर फ्रंट और तुरतुरिया आश्रम को इको सेंटर के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सिरपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग की वेबसाइट में पर्यटन क्षेत्रों के होटल, मोटल और स्थानीय निजी होटल की जानकारी के साथ ही गाइड के फोन नंबर भी प्रदर्शित करने को कहा। गौरतलब है कि राम वन गमन पथ के चिन्हित स्थानों में सबसे पहले सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सप्तऋषि आश्रम और रामाराम को विकसित किया जाएगा। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे 2400 छात्रों को लेकर छत्तीसगढ़ की बसें राज्य के लिए रवाना हो चुकी हैं, जिनके आज रात तक प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश पर बीते 24 अप्रैल को
राजधानी रायपुर से कुल 97 बसें छात्र छात्राओं को लाने के लिए राजस्थान के कोटा के लिए रवाना की गई थी। इन बसों में चिकित्सा टीम के अलावा पुरुष और महिला पुलिसकर्मी का दल भी साथ गया हुआ है। इसके अलावा छात्र छात्राओं के लिए भोजन, पानी सहित आवश्यक व्यवस्थाएं भी इन बसों में की गई हैं। राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ पहुंचने पर छात्रों को क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार छात्र छात्राओं को वापस लाने के लिए बस्तर संभाग के लिए 6, के लिए 16, दुर्ग के लिए 14 और बिलासपुर संभाग के लिए 28 बसों की व्यवस्था की गई है। जांजगीर चांपा जिले की पुलिस के द्वारा क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए बनाए गए ऐप रक्षा सर्व बेहतर प्रतिसाद मिला है। इस ऐप के जरिए जिले में क्वारंटाइन किए गए 6000 लोगों पर आसानी से नजर रखी गई, जिसके बाद प्रदेश के 8 अन्य जिलों बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, बेमेतरा और बालोद और गोरेला पेंड्रा जिले की पुलिस ने भी इस ऐप को अपनाकर क्वारंटाइन लोगों की निगरानी कर रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि रक्षा सर्व ऐप 8 जिलों की पुलिस के लिए मददगार साबित हुआ है। जो ये क्वारंटाइन लोगों के चेकिंग के लिए जो रक्षा सर्व ऐप जांजगीर पुलिस ने ईजाद किया था, इसमें हमें एक बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला है और खुशी की बात ये है कि करीब प्रदेश के 7-8 जिलों ने इसको अडॉप्ट किया है, जिसमें कि बिलासपुर रेंज के सभी ज़िले इंक्लूडेड हैं, जैसे कि कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा और साथ ही साथ इसमें कोरिया ज़िले ने भी इसको अडॉप्ट किया है, बेमेतरा, बालोद ने भी इसको अडॉप्ट किया है। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसमें और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जितने भी क्वारंटाइन लोग हैं उनको उनकी निगरानी बेहतर तरीके से हो पा रही है, जिससे कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो अनावश्यक शिकायतें आ रही थी कि ये व्यक्ति अपने घर से बाहर है या ये कम्युनिटी सर्वेलेंस का पार्ट नहीं हो पा रहे थे कुछ लोग, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग के उनकी सर्वेलेंस हो रही है, तो हम बिल्कुल निश्चित हैं कि वो अपने घरों में हैं और अगर कहीं पे भी उल्लंघन पाया गया है तो उसमें हमने केस भी रजिस्टर किए हैं। जगदलपुर के सरगीपाल में तेंदुपत्ता संग्रहण और बोरा भर्ती प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में तेंदुपत्ता तोड़ने से पहले उसकी गुणवत्ता, उसके सुखाने के तरीके और बोरे में रखने के बारे में बताया गया। साथ ही तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान लॉकडाउन के नियमों और निर्देशों के पालन के तरीके भी सिखाए गए। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद ने बताया कि बस्तर वन मंडल के अंतर्गत कुल 15 समितियां तेंदुपत्ता संग्रहण के कार्य में लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि संग्रहण कार्य में लगे ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क की उपयोगिता भी समझा। ये तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य जो है अंदरूनी जंगल के अंदर अंदरूनी गांव में रहने वाले ग्रामीण जो है भाई बहन जो है करते हैं। इनको कोरोना वायरस से जब से जो है ये महामारी का जो है शुरू हुआ है, तब से इनको बार बार जो है इनको जानकारी जो है दी जा रही है किस तरीके से इससे सावधानी बरतनी है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है और वहाँ पर जो है इन लोगों को कैसे मास्क इस्तेमाल करना है, किस तरीके से जो है दूरी जो है बना के आपको जो है फड़ पर जो है बिक्री करना है तेंदुपत्ते की, इन सब चीज़ों के बारे में इनको जो है समझाई दी। गौरतलब है कि तेंदुपत्ता को वनांचल क्षेत्रों में हरे सोने के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जरिए ग्रामीण अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मजदूरों की घर वापसी और बलरामपुर जिले में मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्य को। मुझे कोरोना से खतरा है। कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहां पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप।
इस संदेश के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे मजदूरों को उनके गृह जिले भेजने का सिलसिला आज भी जारी रहा। राज्य के कांकेर, भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ तहसील के राहत शिविरों में ठहराए गए विभिन्न जिलों के मजदूरों को आज बस के जरिए उनके गृह जिला रवाना किया गया। बताया जाता है कि ये मजदूर ईंट और पुल निर्माण के अलावा साइकिल फिटिंग का कार्य करने आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये सभी मजदूर कांकेर जिले में ही फंस गए। इन मजदूरों की वापसी के दौरान मीडिया से बातचीत में बताया कि राहत शिविरों में उनका पूरा ध्यान रखा गया, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे आए हैं ग्राम सुपातराई के रहने वाले हैं और यहाँ पेवारी में पुलिया वाले काम कर रहे थे। यहाँ के लॉकडाउन में हम लोग फंस गए। सरपंच, सचिव, पटवारी साहब जो भी हैं वो हमारे अच्छे देख रेख किए हैं, खाना भी दिए हैं और उनकी इजाज़त से हम लोग जाने के लिए अनुमति भी मिली है और शासन हम लोगों को घर पहुँचाने के लिए आदेश दिया है। हम लोग यहाँ ईंटा बनाने के लिए नवंबर से आए थे। लॉकडाउन के चलते यहाँ पर फंस चुके थे, तो आज घर जाने का अनुमति मिला है तो हम सब खुशी से जा रहे हैं घर। मेरा एक लड़का भी हुआ है जिसका नाम देवराज रखे हुए हैं। आज घर ले जा रहे हैं, अपने चाचा चाची, उसका दादा दादी से मिलवाएंगे और फैमिली हम लोग को भी मिस कर रहा था, हम लोग भी मिस कर रहे थे, आज सबसे मिलेंगे। तहसीलदार अखिलेश ध्रुव ने मीडिया को बताया कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है। लॉकडाउन शुरू हुआ है तो हमारे यहाँ के इमली पदर में 11 श्रमिक और पेवारी में 5 श्रमिक फंसे हुए थे। ये लोग घर जाने के लिए इनको शासन द्वारा बसों में घर भिजवाया जा रहा है। इसमें से इमली पदर के 11 मजदूर हैं और पेवारी से 5 मजदूर हैं। पेवारी वाले कोरबा की ओर निकले हैं अभी, और ये जो कोंडा गांव के लिए 11 मजदूर निकले हैं। परसों की बात है, हमने इनको बेबी किट और रेडी टू ईट मील हमने दिया है, क्योंकि बच्चा यहीं जन्मा है तो उसके लिए रेडी टू ईट है जो महिला बाल विकास की तरफ से दिया गया है। और बच्चे के लिए जो सामान चाहिए रहता है, बेबी किट, पाउडर, साबुन वगैरह, वो सब इसके माता को प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि कांकेर जिले के राहत शिविरों में रुके हुए कुल 216 श्रमिकों को उनके गृह जिलों के लिए भेजा गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मजदूरों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। बलरामपुर जिले में इस योजना के तहत 14,500 अलग अलग कामों की अनुमति दी गई है, जिससे 31,000 से ज्यादा मजदूरों को काम मिला है। इससे उनकी आर्थिक दिक्कतें भी हल हुई हैं। इस योजना में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि 4 घंटे काम कर वे अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। साथ ही 15 दिनों में उन्हें नौकरी भी मिल जाती है। उन्होंने बताया कि मास्क पहनकर खनन कार्य किया जा रहा है, साथ ही निश्चित दूरी का भी पालन हो रहा है। हम लोग के गांव में सर ये क्या बोलते हैं, रोजगार गारंटी डबरी निर्माण है, उसमें काम कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से अभी सरकार ने काम दिए हैं, तो मैंने सबके लिए मास्क दिए हैं। सबको मास्क लगा के 1 मीटर की दूरी में रहकर अपना रोजी रोटी कर रहे हैं परिवार लेकर। जी सर, हम लोग रोजगार गारंटी में काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को हमेशा काम मिलना चाहिए रोजगार गारंटी में, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जाना चाहिए। कोरोना वायरस के चलते हम लोग को बहुत डर लगता है वहाँ, और ऐसे ही मिलते रहेगा। 10 बाई 10 का खंती को खोदते हैं गोदी, 8 इंच गहरा होते हैं, और बाकी सब तो ठीक है सर। और पैसा भी सप्ताह चढ़ते जा रहे हैं 15 दिन में। ऐसे साबुन वगैरह सब रखा हुआ है सर, और पानी उनी मग्गा उगा सब है। वहीं शंकरगढ़ जनपद के कार्यक्रम अधिकारी अभिषेक द्विवेदी ने बताया कि क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में इन दिनों मनरेगा के तहत डबरी और कुएं का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 60 ग्राम पंचायतें हैं। अभी पूरे 60 ग्राम पंचायत में मनरेगा के काम चल रहे हैं, जिसमें हम लोग गोठान और नाला ट्रीटमेंट, डबरी, तालाब निर्माण, कूप निर्माण, SLRM के कार्य कराए जा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायत में मजदूरों को काम दिया गया है और समय पर 15 दिन के भीतर इनका मजदूरी भुगतान किया जा रहा है। और जो भी कोरोना से के रोकथाम के संबंधित गाइडलाइन है,
मास्क लगाना और यहाँ पर कार्यस्थल में हैंड वॉश करते रहना और सोशल डिस्टेंस बना कर रखना, इन सभी नियमों का पालन करते हुए मजदूरों के द्वारा काम यहाँ पर कार्यस्थल पर किया जा रहा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा के तहत अनेकों कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तरी और मध्य भागों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती घेरे और विदर्भ से लेकर दक्षिण तमिलनाडु तक बनी द्रोणिका के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में 24 घंटों के कारण गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं कुछ हिस्सों में ओले गिरने की भी संभावना है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के रायगढ़, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में जिले के कलेक्टरों से जानकारी ली। उन्होंने ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान का सर्वे और आंकलन कर पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। गांव में आंधी तूफान की वजह से बेघर हुए 6 ग्रामीणों को छात्रावास में ठहराया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही इसकी रोकथाम के लिए पूरी क्षमता से जरूरी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के उपचार के लिए विशेष अस्पताल बनाने के साथ ही कई अस्पतालों में बिस्तर और आवश्यक सुविधाएं की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 5,500 से ज्यादा बिस्तरों पर कोरोना वायरस के उपचार के लिए संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। श्री सिंहदेव ने बताया कि राजस्थान के कोटा से आने वाले छात्रों को 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद ही घर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना रोकथाम के अलावा नियमित स्वास्थ्य सेवाओं को भी पटरी पर लाने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित न हो, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। श्री सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन आगे बढ़ने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग गांव तक पहुंचकर लोगों को इलाज उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि रैपिड किट के माध्यम से सर्वेलेंस को पुख्ता किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों को 1,000 किट उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने सतर्कता और सजगता से लॉकडाउन में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं। आज दूरदर्शन रायपुर के आपकी बातें कार्यक्रम में चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य आपदा मोचन निधि और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CSR मद से 75 करोड़ रुपए की राशि स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि सभी जिला कलेक्टरों को राहत शिविरों पर होने वाले व्यय के लिए 25 लाख रुपए अग्रिम निकालने के निर्देश दिए गए हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में 466 अस्थायी राहत शिविरों का संचालन किया जा रहा है। आपदा मंत्री ने आपकी बातें के सजीव प्रसारण के दौरान विभिन्न श्रोताओं के सवालों के जवाब भी दिए। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ निर्माण के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्र छात्राओं को लेकर छत्तीसगढ़ की ओर रवाना।
और प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।